आज हम क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे। इसमें बी लिमिटेड ने 2 ट्रक्स परचेज किए हैं ए लिमिटेड से। एक ट्रक की कॉस्ट 80,000 है, डाउन पेमेंट 20,000 ईच ट्रक है, तो 2 ट्रक्स पे डाउन पेमेंट कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि रिमाइंडर जो भी बचेगा उसकी पेमेंट हायर परचेजर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करेगा। ठीक है, वो अभी सोल्यूशन में देखते हैं कैसे करेंगे। प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 10% रहेगा। हायर परचेजर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन अपनी बुक्स में चार्ज करेगा 25%। अब हायर परचेजर ने क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी है इस क्वेश्चन में, बट उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। इस वजह से जो ए लिमिटेड है हायर वेंडर इस क्वेश्चन में, वो दो में से एक ट्रक वापस ले जाता है और एक ट्रक बी लिमिटेड के पास छोड़ देता है। क्लियर। लेकिन जब रीपोजेशन करता है वो एक ट्रक का, हायर वेंडर जब रीपोजेस करता है एक ट्रक का, उस टाइम वो डेप्रिशिएशन 30% लगाता है। ठीक है, जाके हम देखेंगे हायर परचेजर ने जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन यूज़ किया है इस क्वेश्चन में वो 25% है। क्वेश्चन में हमें हायर परचेजर की बुक्स में लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस में जो भी हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। ये देखिए एनालिटिकल टेबल। कैश प्राइस देखिए सबसे पहले 1,60,000। 1,60,000, ये 1,60,000 कैसे आया? ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, 2 ट्रक्स हैं। ठीक है, एक की कॉस्ट 80,000 है तो दो की कितनी हो गई? 1,60,000। देन डाउन पेमेंट भी हमें बोला है 20,000 पर ट्रक, इंटू 2 कर दिया तो कितनी हो गई? 40,000। 1,60,000 में 40,000 इमीडिएटली पे हो गया, तो कितना बैलेंस बच गया जो पे करना है? 1,20,000। अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो रिमाइंडर बचता है, मीन्स जो 1,20,000 बचा है, उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हायर परचेजर पे करेगा। इट मीन्स एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 40,000 की। क्लियर। ये इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, अब देखिए ऊपर आइए एनालिटिकल टेबल पे। कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं? जितना भी टोटल कैश प्राइस होता है उसमें फर्स्ट डे 40,000 पे कर दिया, बैलेंस बचा 1,20,000। 1,20,000 पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट आया 12,000। इंस्टॉलमेंट कितना होगा ये नीचे हम कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पे 40,000। ठीक है, बट इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था तो हमने इंटरेस्ट इंक्लूड कर लिया और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 52,000। नेक्स्ट इसी तरीके से हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने माइनस कर दिया 40,000, तो बैलेंस आ गया आपके पास 80,000। 80,000 पे फिर 10% कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट आ गया 8,000। फिर कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट में आपने 8,000 इंटरेस्ट ऐड किया, तो अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ गई 48,000। अब नेक्स्ट ईयर फिर आप क्या करोगे? 80,000 में से 40,000 जो ये कैश प्राइस था ये माइनस कर दिया, तो आपके पास अब बैलेंस कितना बचा? 40,000। ठीक है, 40,000 पे फिर 10% कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट आया 4,000। फिर यहाँ पे कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट में आपने इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया, तो आपके पास टोटल इंस्टॉलमेंट आ गई 44,000। क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन जो कि पार्शियल रिपोजेशन का क्वेश्चन हो, पार्शियल रिपोजेशन का मतलब क्या है? हायर वेंडर टोटल एसेट्स में से कुछ वापस ले जाएगा और कुछ हायर परचेजर के पास छोड़ देगा। ठीक है, दैट इज पार्शियल रिपोजेशन। ऐसे क्वेश्चन के केसेस में हमें क्या करना है? 2 वर्किंग नोट पहले ही बना लेने हैं, एक रिटर्न का होगा, दूसरा रिटेन का होगा। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें कैलकुलेट करना है कि 2 ट्रक्स थे, दो में से जब डिफ़ॉल्ट कर दिया हायर परचेजर ने क्या किया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की। जब थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर के एंड में ड्यू हुई, तब उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो हायर वेंडर एक ट्रक वापस ले गया। ठीक है, और एक ट्रक उसने हायर परचेजर के पास छोड़ दिया। हमने यहाँ पे रिटर्न्ड वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हम हायर परचेजर की बुक्स में लिख रहे हैं ना, तो हायर परचेजर तो रिटर्न करेगा, तो उस एक ट्रक की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है जो हायर परचेजर वापस कर रहा है, जो उसने वापस कर दिया है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस एक ट्रक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हायर वेंडर ने रीपोजेस कर लिया है, वापस ले लिया है। क्लियर। इसकी वैल्यूएशन, जो ट्रक रिटर्न हो रहा है या जिस ट्रक को हायर वेंडर रीपोजेस कर रहा है,
उसकी वैल्यूएशन हम उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग करेंगे जो कि वेंडर चार्ज कर रहा है, ना कि हायर परचेजर। इस क्वेश्चन में हायर परचेजर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है वो 25% है, लेकिन वेंडर वापस ले जाते टाइम 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएगा। क्लियर? अब देखो कैसे किया है यहाँ पे। एक ट्रक की वैल्यू कितनी है? 80,000। ठीक है, अब ये ट्रक 3 ईयर्स तक हायर परचेजर के पास रहा है, तो 3 साल तक का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया 24,000। ये 24,000 कैसे आया? 80,000 पे, ये जो 80,000 इसकी कॉस्ट थी, इस पे 30% कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। अब 80,000 में से 24,000 माइनस कर दो। नेक्स्ट ईयर के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच रही है? 56,000। फिर 56,000 पे आप कैलकुलेट कर लो 30%, ये आ जाएगा आपके पास 16,800। ठीक है, 56,000 में से अब 16,800 माइनस हुआ तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची आपके पास? ये 39,200। इस 39,200 पे आपने फिर 30% कैलकुलेट किया तो आपके पास डेप्रिसिएशन अब कितना आ गया? 11,760। ठीक है, तो 39,200 में से 11,760 माइनस करोगे तो अब इस की वैल्यू कितनी बची? इस ट्रक की वैल्यू कितनी बची एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? 27,440। ये वो वैल्यू है जिस पे हायर परचेजर ने एक ट्रक वापस किया है, या फिर बोल सकते हो ये वो वैल्यू है जिस पे हायर वेंडर एक ट्रक रीपोजेस कर रहा है। ठीक है, तो एक तो आपको ये वर्किंग नोट बनाना है, दूसरा एक और ड्रॉ करना है, बताती हूँ। दूसरा ये आपका है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वन ट्रक रिटेन। अब एक जो हायर परचेजर अपने पास रिटेन कर लेगा उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वो ट्रक है जो हायर परचेजर अपने पास रिटेन करेगा, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा? हायर परचेजर वाला, दैट इज़ 25%। कैलकुलेशन सेम वही है जो कि आपने पीछे रिटर्न के लिए यूज़ की है, लेकिन बस यहाँ पे रेट, वहाँ 30% था, यहाँ क्या हो जाएगा? 25%। तो सेम वैसे ही कैलकुलेट करके देखना आप इसको, बस रेट चेंज हो जाएगा, आपका 25% हो जाएगा। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन करके देखोगे आप। 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट लेके चलोगे, डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते रहोगे। तीनों साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एक ट्रक जो कि बी लिमिटेड, यहाँ पे जो हायर परचेजर है वो रिटेन करेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 33,750। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, एक एसेट का बनाएंगे, दूसरा हायर वेंडर का बनाएंगे। इसके लिए आपको एंट्रीज टिप्स पे होनी चाहिए, एंट्रीज लर्न होनी चाहिए। चलिए, एसेट अकाउंट पे बेसिकली यहाँ हर साल दो ही एंट्री आती हैं। एक तो एसेट परचेज जिस किया उसकी एंट्री आ गई, दूसरी डेप्रिसिएशन की। बट जो लास्ट ईयर है थर्ड ईयर, उसमें एसेट की रिपोजेशन हो रही है वेंडर के थ्रू। ठीक है, मीन्स हायर परचेजर एसेट रिटर्न कर रहा है, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे उसकी एंट्री भी यहाँ पे आएगी। चलिए, फर्स्ट ईयर की अगर आप फर्स्ट जनरल, हम सीरियल ऑर्डर में सारी एंट्री साथ साथ रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ईयर की अगर आप फर्स्ट एंट्री करते हो तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2013 को, उस दिन फर्स्ट एंट्री परचेज़ की है, एसेट परचेज़ की वो एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रक अकाउंट डेबिटेड टू ए लिमिटेड। उसकी पोस्टिंग देखो यहाँ पे कर दी गई। टोटल वैल्यू क्या है? 1,60,000। ठीक, अब सेकंड एंट्री है कैश डाउन पेमेंट की, तो कैश डाउन पेमेंट की एंट्री होगी बी लिमिटेड जो कि हायर वेंडर है, बी लिमिटेड टू बैंक। वो तो ट्रक अकाउंट में आएगी नहीं, उसकी पोस्टिंग करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू की, वो भी एसेट अकाउंट में नहीं आती। इंस्टॉलमेंट पेमेंट, वो भी एसेट अकाउंट में नहीं आती। देन जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू ट्रक। इट मीन्स ये यहाँ पे आएगी। इधर देखो क्रेडिट साइड पे हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, 1,60,000 पे आप 25% चार्ज करोगे, क्योंकि हायर परचेजर की बुक्स है ना, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। 1,60,000 पे आपने 25% कैलकुलेट किया तो आ गया आपके पास 40,000। अब दोनों साइड्स बैलेंस कर लो, बैलेंस आया 1,20,000। ये बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर यहाँ क्या कर लोगे? ब्रॉड डाउन। सेकेंड ईयर फिर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो किस पे होगा सेकेंड ईयर? 1,20,000 पे। 1,20,000 पे 25% चार्ज किया, आ गया आपके पास 30,000। ठीक है, फिर दोनों साइड्स बैलेंस किया, बैलेंस आया 90,000। थर्ड ईयर फिर बैलेंस आपने ब्रॉड डाउन
कर लिया। अब थर्ड ईयर इसने डिफ़ॉल्ट किया है, लेकिन डिफ़ॉल्ट हुआ कब है? एट द एंड ऑफ द ईयर। इट मीन्स एसेट तो इसने सारा साल यूज़ किया है ना, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा फुल ईयर की। ठीक है, यहाँ पे 90,000 पे उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो डेप्रिसिएशन आ गई 22,500। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद क्योंकि इसने डिफ़ॉल्ट किया तो ए लिमिटेड गुड्स को वापस ले गया। हमने एंट्रीज़ की थी पार्शियल रिपोजेशन के केस में, हायर परचेज़र अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? जब वो एसेट वापस कर देगा। ठीक है, तो जब वो एसेट वापस करता है तो वो एंट्री करता है हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। क्लियर? हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। ये देखो, ये सेकंड जो पोस्टिंग हुई है बाय ए, यहाँ पे हायर वेंडर कौन है? ए, इसलिए हमने लिख दिया बाय ए लिमिटेड। अब ये गुड्स कितनी वैल्यू पे रिटर्न हुई है? हमने फर्स्ट वर्किंग नोट बनाया था रिटर्न वाला, वो वैल्यू यहाँ वहाँ से देखेंगे और यहाँ लिख देंगे 27,440। अब इसके बाद ये जो बाय पी एंड एल लिखा है ना, इसको अभी नहीं आप लिखोगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। इससे नीचे वाला ये जो बाय बैलेंस सी डी लिखा हुआ है, ये पहले आपको लिखना है। ये क्या है बैलेंस? यहाँ पे क्या है ये बता रही हूँ। बैलेंस वाला ये जो अमाउंट है, ये जो हमने रिटेन्ड कैलकुलेट किया था, ये है। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा ट्रक है जो बैलेंस बचेगा हायर परचेजर के पास, जो उसने रिटेन कर लिया है। कौन सा रिटेन किया? ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 33,750। तो ये अमाउंट हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? ये दोनों साइड्स हम बैलेंस कर लेंगे। ये दोनों साइड्स बैलेंस करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रक अकाउंट बना लिया। अब एक और हमें बनाना है यहाँ पे वेंडर अकाउंट। अब वेंडर अकाउंट देखो, फर्स्ट एंट्री जो कि हमने अभी करी दैट इज़ ट्रक अकाउंट डेबिटर टू ए लिमिटेड, उसकी पोस्टिंग यहाँ पे आ गई 1,60,000 से। सेकंड एंट्री डाउन पेमेंट की दैट इज़ हायर वेंडर टू बैंक 40,000 आ गया। थर्ड एंट्री होती है इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। ये देखो, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट का अमाउंट आप एनालिटिकल टेबल से देख लोगे 12,000, वो यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ एंट्री आपकी होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट की दैट इज़ हायर वेंडर टू बैंक, पेमेंट कर दी 52,000 इंस्टॉलमेंट। ये 52,000 भी हमने एनालिटिकल टेबल में कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब दोनों साइड्स बैलेंस कर दोगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 80,000। ये 80,000 बैलेंस यहाँ सेकंड ईयर में आपने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब सेकंड ईयर की आपकी फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? इंटरेस्ट ड्यू की। ये देखो, बाय इंटरेस्ट हमने लिख दिया 8,000, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट 48,000, देन दोनों साइड्स बैलेंस की और बैलेंस आया 40,000। ये बैलेंस थर्ड ईयर में आपने क्या कर लिया? ब्रॉट डाउन। फिर आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री इधर आ गई 4,000। आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करते हो ना इस साइड पे, यहाँ टू बैंक लिखते थे, लेकिन थर्ड ईयर में तो पेमेंट हुई नहीं, तो हम टू बैंक नहीं लिखेंगे। जब इसने पेमेंट नहीं की तो ए लिमिटेड ने ट्रक वापस ले लिया, और जब वापस ले लिया तो अभी हमने एंट्री की ए लिमिटेड टू ट्रक। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई टू ट्रक। और कितने पे वापस लिया? कितने पे वापस लिया? ए ने हमने फर्स्ट वर्किंग नोट पे निकाला था 27,440, वो अमाउंट यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब दोनों साइड्स आपको क्या करनी है? बैलेंस करनी है। बैलेंस करके आया 16,560। ये वो अमाउंट है जो अभी बी लिमिटेड ए लिमिटेड को पे करेगा, जो हायर वेंडर को पे करेगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।